हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सेट को एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही देखेंगे कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, या तो आप इस तरह से भी कह सकते हो कि हम यहाँ से हमारा 11th का 5th चैप्टर दैट इज सेट एंड रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इसका इंट्रोडक्शन है। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेयर इट इज़ सेट। तो सेट से आप पहले भी फैमिलियर है, आपने इससे पहले भी सेट को पढ़ा है क्लास 9-10 में। ओके, और अभी आप 11th या 12 में होंगे तो भी आपने सेट के बारे में जाना ही होगा थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेट क्या होता है। जिस तरह से हम हमारी डेली लाइफ में सेट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं, ये भी एक टाइप का सेट ही है। ठीक है, इसकी सेम डेफिनेशन है। जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब जो वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, डिस्टिंक्ट, यानी कि जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, हम सेट कहेंगे। ओके, बस यहाँ पे हमें सेट की डेफिनेशन में इसी पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि वेल डिफाइंड कौन सा होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब डिस्टिंक्ट भी हम कह सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगर हम कहेंगे कि इससे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी। ओके, अब ये एक सेट है या नहीं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे, थर्ड वन इज डेज इन अ वीक। तो यहाँ पे हमें क्लियरली बताया गया है कि ये जो पहले जो दो है, ठीक है, ये सेट नहीं है। ओके, अब सक्सेसफुल पर्सन किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड। हमारी डेफिनेशन में गिवन है वेल डिफाइंड। सक्सेसफुल पर्सन हम अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते ना, कौन से सक्सेसफुल पर्सन है कौन से नहीं है। वो तो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे बेस्ड करता है, कौन किसके हिसाब से सक्सेसफुल है या नहीं है। ओके, उसी तरह से क्लेवर स्टूडेंट, इसे भी हम सही तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, सेट नहीं रहेगा। ओके, तो यही यहीं पर ही बात आती है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में बात आई तो डेज इन अ वीक। अब डेज इन अ वीक आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वीक के अंदर क्या होता है, डेज इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर के दिन। कितने दिन है, 7 डिफरेंट टाइप के डेज होते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये टोटली वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें वेल डिफाइंड चाहिए, जिससे हम इजीली डिफाइन कर सकते, इजीली डिटरमाइन कर सकते। ओके, और साथ ही में हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज नंबर्स। मतलब कौन से नंबर, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इस तरह से हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। अब ये भी एक वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो इनफाइनेटली चलते रहता है। ये जो रहेगा ये हमारा इन्फाइनाइट सेट रहेगा, क्योंकि एक वेल डिफाइंड है। यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमारे पास है नेचुरल नंबर, यानी कि स्टार्ट हो गया, हमने दे दिए एक 1 से स्टार्ट कर दिए तो एक नंबर लाइन शुरू हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें यही देखना है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है या नहीं। ठीक है, कौन से वेल डिफाइंड है और कौन से नहीं है। ओके, वैसे तो सेट किसी भी तरह का हो सकता है, उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेज है, यहाँ पे नंबर्स है, और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें भी ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कलेक्शन ऑफ मेकअप टूल्स। अब ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का सेट है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मेकअप के टूल्स जो है वो
लिख सकती है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो जाता है उसके अंदर, लिपस्टिक, आईलाइनर, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि अभी हमें पता नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या एक वेल डिफाइंड सेट है। और हम साथ में यहाँ पे एक और ले सकते हैं, दैट इज द बुक्स ऑफ माई सिलेबस, आपके सिलेबस के बुक्स, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड और डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, उसे हम सेट कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम बुक्स लिख रहे हैं तो अगर हमने सेट में ले लेंगे तो हम लेंगे मैथमेटिक्स की बुक्स, साइंस की बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स, सिविक्स की बुक्स, ओके। तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए सभी, ठीक है। वेल डिफाइंड साथ में डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आप एक ही सेट में दो मैथ्स के बुक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब कि मैथ्स और मैथ्स इस तरह से, हिस्ट्री और हिस्ट्री इस तरह से आप दो एक जैसे नहीं ले सकते, ठीक है। सभी आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ओके। तो ये जो था ये सेट की डेफिनेशन थी जो अभी हमने देखी कि जिसके अंदर हमें एक ही पॉइंट पे ध्यान देना है, वो है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ओके। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ओके। अब हम देखेंगे सेट के अंदर जो जो भी हम लिखते हैं सेट के अंदर, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। सेट के अंदर हम जो यूज करते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब सेट को किस तरह से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो सेट डिनोट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स ही यूज करेंगे, ठीक है। ए इज अ सेट, बी इज अ सेट, सी इज अ सेट। जब भी हम सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट करेंगे। और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम लेंगे या उनके कोई भी एलिमेंट्स के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेंगे, एलिमेंट्स। और फिर ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर के रहेंगे, एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। तो सेट के जो एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेंगे और जो सेट के लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल में रहेंगे, ठीक है। और सेट हमेशा ब्रेसेस में होंगे, ठीक है, इस टाइप के ब्रेसेस। इसे जब भी हम सेट लिखेंगे हम इसी टाइप के ब्रेसेस में लिखेंगे, ये इसका रूल है, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे ये भी गलत हो जाएगा, ओके। हमें सेट के लिए इसी ब्रेसेस का यूज़ करना है, ओके, कंपलसरी है। और किसी भी एलिमेंट को अगर हम डिनोट कर रहे हैं सेट के अंदर है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि सेट ए के अंदर एक्स है तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा एक्स बिलोंग्स टू ए, इस तरह से, ठीक है। क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर सेट के अंदर एक्स नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हमें पता है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w इज द सेट ऑफ होल नंबर, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब वन इज बिलोंग्स टू n, हमें पता है वन इज आल्सो बिलोंग्स टू, सॉरी क्या हो जाएगा, w। लेकिन जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये थे सेट की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने उसके डिफरेंट टाइप है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है। पहला है रोस्टर और ट्यूबुलर मेथड, जिसे हम लिस्ट मेथड भी कहते हैं। एंड सेकंड वन इज द सेट बिल्डर और रूल मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड भी हम उसे कहते हैं। एंड थर्ड वन इज वेन डायग्राम। तो इन तीनों में से पहला वाला तो बेसिक है, मतलब कि हम पहले यूज़ करते थे, अभी हम जो यूज़ करेंगे वो है सेट बिल्डर मेथड, सेकंड वाला जो कि मोस्ट यूज होता है, और थर्ड वाला वेन डायग्राम तो कभी कभी हमें देखने मिलता है, ओके। तो फर्स्ट वन इज रोस्टर और ट्यूबुलर मेथड या फिर लिस्ट मेथड भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेट लेते हैं, सेट को हम ऐसे डिनोट, कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, और उसके अंदर हम सभी जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमा से, ओके। जैसे कि हम लिख रहे हैं डेज इन अ वीक, ठीक है। तो इसका हमें सेट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट ए इज द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा
सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है हमारा सेट को फॉर्म करने के लिए। ओके, देन हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हमें लिखना है। अब ये क्या नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, यानी नंबर कभी खत्म नहीं होते ना, तो इसे हमें लिखना होगा सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसे क्या कहते हैं हम, लिस्ट मेथड या फिर रोस्टर मेथड। देन जो सेकंड मेथड है वो क्या है, रोस्टर में सॉरी लिस्ट मेथड और रोस्ट्यूबुलर मेथड। जो लेकिन जो सेकंड मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड। सेट बिल्डर ये नाम इजी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें सभी एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पे हमने पूरे एलिमेंट्स लिखे, डेज इन अ वीक मतलब एक्स मंडे से लेके सैटरडे तक पूरे हमने डेज लिखे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमने पूरे नेचुरल नंबर लिखे, मतलब डिनोट किए जहाँ तक हो सका वहाँ तक के, क्योंकि ये इन्फाइनाइट सेट है। तो हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर मेथड क्या नाम है, हाँ सेट बिल्डर मेथड में हम इनकी जगह पे कोई भी वेरिएबल लेते हैं और एक कंडीशन डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ये वाला लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में डेज इन अ वीक, तो हम क्या लेंगे, देख ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट, अब जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज अ डे इन अ वीक, यानी कि हफ्ते का एक दिन है एक्स। तो क्या हो सकता है, एक्स या तो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे या फिर संडे हो सकता है। ठीक है ना, इसी के अंदर होगा, इसके अलावा कोई एक्स की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि हमने कंडीशन डाल दिए, वेरिएबल लिए, उसके बाद कंडीशन क्या डाले, एक्स इज अ डे इन अ वीक, हफ्ते का एक दिन है, वो कोई भी हो सकता है मंडे से लेकर तो संडे तक। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड, यानी कि हमने यहाँ पे सेट को बिल्ड किया है, और रूल मेथड भी इसे कहते हैं। एंड हम एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे इसका, जिससे कभी यहाँ पे नेचुरल नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर के फॉर्म में, इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स, हम कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी स्मॉल लेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब ऐसी चीज़ आना एक स्टैंडर्ड है सेट, इससे हम डायरेक्टली एन से डिनोट करते हैं, तो ये उसका लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू एक्स ये मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट ही है। सीधा सीधा अगर हम एन लिख लिए तो भी क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है। अब कुछ एक और अलग से एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। अब एक मैं लिखता हूँ, सेट है, सेट के अंदर नंबर्स है 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, विच इज बिलोंग्स टू, यानी एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो बहुत सारे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चलते रहेंगे, तब हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा, एंड विच इज लेस देन 5, 5 से छोटा। इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा, सेट क्रिएट हो जाएगा। इसे हम एक और मेथड से लिख सकते हैं, दैट इज एक्स इज सेट सच दैट एक्स इज इन बिटवीन 1 से तो 4 तक के। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकती है लिखने के लिए। ओके, तो ये सेकंड मेथड था। और जो थर्ड मेथड है क्या है, वो वेन डायग्राम, वो बहुत ही कम यूज होता है। उसमें क्या होती है, बस हमें डायग्राम के जरिए, पॉइंट के जरिए बताना होता है। ओके, जैसे कि एक सेट है, इसके अंदर 4 नंबर है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेट वेन डायग्राम में बताना है, तो वेन डायग्राम बना लेंगे। या तो आप बॉक्स बना के लिखो, या तो आप ओवल बनाओ, या तो आप सर्कल बनाओ। उसके अंदर 4 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4।
ठीक है, ये क्या है, सिंपल सा वेन डायग्राम है। ओके, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी तरह का आपको एक डायग्राम बनाना है, उसके अंदर आपको पॉइंट से आप उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइंट से हम उससे डिनोट करेंगे, जितने एलिमेंट उतने हमें पॉइंट ड्रॉ करना होगा। ओके, ये था वेन डायग्राम। देन आता है, अब सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ओके, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है, यहाँ पे 4 है। ओके, सो इस वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन देखी और देखा कि सेट को हम किस टाइप से, कितने डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के सेट देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के सेट हो सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।